नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दो खांचों में बटा हुआ देश, घिरती हुई दिल्ली और उस सब के बीच जो किसान संगठन है, एक ऐसा कानून जिसे वो काला कहते हैं और देश की सरकार कहती है कि वो किसानों के हित में है, निश्चल है, पवित्र है। क्या है ये कानून जिसे लेकर इस तरह का बवाल मचा हुआ है? क्या है वो मांगे जो सरकार अभी कह रही है हम उन पर विचार करेंगे? क्या है वो मांगे जिस पर किसान कहते हैं अब और नहीं? आइए इन्हीं मुद्दों पर पेश करें श्वेत पत्र। क्या सच है, कितना झूठ है, कितना अर्ध सत्य है? अगर एमएसपी के प्रति कोई भी ऐसी बात होती तो मोदी जी एमएसपी को बढ़ाते ही क्यों? आज बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा किसान को देश भर में मिल रहा है। भाई एमएसपी को कानून बनाने में क्या दिक्कत इनको है? हमने ये थोड़ा कहा है कि सरकार उसका पूर्ण रूप से सरकार खरीद करेगी। आप तो कानून बना दो। एमएसपी भाव तो सर मिल ही नहीं रहा हमको। मंडी में जाते हैं, व्यापारी अपने अपने भाव लगाते हैं सब। अगर बेचना है तो उनका भाव बेचो, नहीं तो कोई दाम नहीं मिलता हमको। यहाँ व्यापारी आएगा 1500 का भाव है बाजरे का, तो वो कहेंगे 1000 में दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं साहब, मैं तो 1500 में देगा। जब नहीं लेना, तेरा माल खराब है तो मेरा माल तो पड़ा रह गया नहीं, मेरे को कहाँ से मिलेंगे उपज के पैसे? कितना भ्रम है, कितनी असलियत है, कितना बहकावा है। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। ऐसा तमाशा शायद पहले कभी नहीं हुआ है। जिन लोगों के हितों की बात की जा रही है वो कानून के खिलाफ है, वो सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के 3-4 मंत्री उनको उनके हितों की याद दिला रहे हैं। आप सिर्फ देश को धोखा देते हैं, किसानों को भी धोखा दे रहे हैं। हमें तो एक बात बता दो, एमएसपी से कम माल खरीदा जा रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या के कगार पे है, मरने जा रहा है, बिल्कुल कोई चारा नहीं रह रहा। आपने चोरी चोरी से कानून बना लिया, हम उसे भी स्वीकार कर लेंगे। उसमें 2 लाइन ये भी तो लिख सको, संशोधन तो हो सके कि भाई एमएसपी से कम अगर कहीं माल कोई खरीदता हुआ पाया जाता है उसे हम जेल भेजा जाएंगे। अगर इतना ही मतलब हेतु होता किसानी से, लोगों से, कैप्टन जी को, तो वो इन आर्डिनेंसों पर सिग्नेचर नहीं करती। पहले उन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैं, दस्तखत उनके हो रही है। अब ये सियासी जुमलेबाजी करने आए हैं। क्या क्या मांगे हैं, क्या दिया गया है अब तक और कितना देने की तैयारी? मंडी है, मंडी रहेगी, लेकिन मंडी के अलावा भी आप अपना फसल कहीं बेच सकते हैं, ये अधिकार आपको दिया। यहाँ तक अधिकार दिए कि जमीन का मालिकाना हक किसान का ही रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जो व्यापारी खरीदारी करेंगे उनका एक सरकारी पोर्टल बने। किसान जो बेचता है उनका पैसा उनको मिल जाना चाहिए। अब 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, उसके पैसा उनके खाते में आना चाहिए। सही गलत, सच झूठ, बहकावे, दिलासे, साजिश और सच्चाई के दायरे में दिल्ली घिरी। देखो, हम कहाँ कह रहे कि एमएसपी हट रही, हमने कहा कि एमएसपी से नीचे खरीदना हो वो कानून बन जाए। भाई व्यापारी किसान को लूटता है, एक मापदंड तो हो ना, एक पैरामीटर्स हो जाए कि इसके नीचे पर खरीद नहीं होगी। हम कहाँ कह रहे हैं एमएसपी हट रही है। जितना सरकार को प्रोक्योरमेंट करना है, जो खरीद करनी है, सरकार उतनी। तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि इन कानून को वापस करो? हम कह रहे हैं कि कानूनों में संशोधन हो जाए, वापसी हो जाए, फिर बैठ के बातचीत हो जाएगी, नया पॉलिसी बननी होगी, बन जाएगी। भाई भूमि अधिग्रहण एक्ट सरकार ने सारी पार्टी के लोग बुलाए, सारे संगठन बुलाए, उनको अपने विश्वास में लिया, सब लोगों ने अपनी ड्राफ्टिंग करी और उसके बाद में एक दुनिया का बहुत बेहतरीन कानून देश में आया। हम भी तो कह रहे हैं कि नया ड्राफ्ट आ जाए कोई,
तो सब लोग बैठ के उसमें चर्चा कर लेंगे, आ जाएगा ड्राफ्ट। साढ़े इको ही गल है भी 5 कानून रद्द करके 3 कृषि कानून और पराली का कानून और दूसरा बिजली सोड एक्ट 2020 पांचों को रद्द करेंगे तो अपने ये जो लगे हुए हैं हमारे धरने हम पीछे हटेंगे, वरना नहीं पीछे हटेंगे। जो मर्जी हो जाए, सरकार हमको मार दे, सरकार पीट ले, जो मर्जी हो जाए, हम जीत के जाएंगे। बीते दिनों में 4 दौर की बातों का हल कुछ नहीं निकला तो आंदोलन के 10वें दिन 5वें दौर की बात हुई और बात छठे दौर की बात के लिए आगे बढ़ गई। छठे दौर की बात 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी। बातचीत उन्होंने फिर दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो काफी देर हमने बात सुनी, पर उसके बाद हमने ये कह दिया भी हमारे मौन व्रत धारण कर लिया और कुर्सियां पास ले ली हैं। उसके बाद वो देख रहे थे अपना फैसला, बाहर जा रहे थे, फिर आ रहे थे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया भी हम कंक्रीट फैसला देंगे, 9 तारीख को देंगे। एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। उन्होंने बोला कि हमको टाइम दो, पहले तो 1 दिन मांगा 7 तारीख को, फिर कहने लगे टाइम थोड़ा है। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगी हम उस पर विचार करेंगे, फिर आएंगे। तो फिर कहते कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया, 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्राइसिस मैनेजमेंट का मोर्चा संभाला था। किसानों के साथ सरकार की मीटिंग से पहले सुबह गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की मांग पर 105 मिनट तक चर्चा की। तब उम्मीद जताई गई थी कि कोई समाधान निकल आएगा। 2 बजे सरकार और किसानों के बीच मीटिंग का पहला राउंड चला, लेकिन मीटिंग में आने से पहले ही किसान अपनी मांगों को लेकर किसी समझौते के मूड में नहीं थे। आज तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी। बातचीत के दौरान सरकार के मंत्रियों के साथ कृषि अधिकारी भी शामिल रहे। अलग अलग किसान नेताओं से अलग अलग भी बात की गई। दूसरे राउंड की बात में सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार थी, लेकिन किसान तीनों कानून रद्द करने पर अड़े रहे और अब नई तारीख 9 दिसंबर है। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या सरकार ने किसानों को ठगा है? क्या वाकई एमएसपी खत्म होने वाला है? क्या नए कृषि कानून से सारा फायदा प्राइवेट सेक्टर को मिल जाएगा, या फिर किसानों को राजनीतिक हित साधने के लिए भड़काया जा रहा है? क्या देश भर के किसान और किसान संगठन इस कानून को लेकर एक मत है? इन सवालों को विस्तार से आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है। आज श्वेत पत्र में हम दिल्ली के दरवाजों पर डटे किसान संगठनों के पास से जवाबों को तलाशते हुए देश भर के किसानों की बात सुनाएंगे। उनका एक मुद्दा नहीं है, हजारों मुद्दे हैं। जैसे कि उनकी फसलों को सही टाइम पे खाद नहीं मिल रहा है, अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, और किसान वैसे भी हमेशा की तरह कर्ज के नीचे ही दबा रहता है। आज से 20 साल पहले सोने का क्या रेट था और आज क्या है, पेट्रोल का क्या रेट था और आज क्या है, और किसान की आमदनी आज से 20 साल पहले क्या थी और आज क्या थी। किसान की आमदनी वही के वही रह गई और सोने का भाव 5 गुना
सरकारी कर्मचारी की आमदनी 5 गुना, और वो पेट्रोल डीजल का भाव भी कहीं गुना बढ़ गया है, और किसान की आमदनी आज तक नहीं बढ़ी। इसलिए हमारी यही मांग है कि एमएसपी के नीचे खरीदी होनी ही नहीं चाहिए। सरकार को किसानों की बात मानना चाहिए। किसान अपने उपज का समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। अगर आपने समर्थन मूल्य गेहूं को जो दिया है वो किसानों को मिलना चाहिए। सरकार ने जो बिल पास किया है वो किसान विरोधी है। इससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, इसलिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर इधर बैठे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका कहीं कोई गारंटी नहीं है, और किसान इसमें देखते हैं जो उनका भविष्य खतरे में। ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है और जो किसानों की मांगे हैं, उसमें सबसे ऊपर ये बात रहती है कि इन सभी बिलों को जो सरकार लेकर आई है उन सब को खत्म किया जाए, उसके बिना कोई विकल्प नहीं। ये क्या है, ये बिल क्या है, इस कानून के कौन से प्रावधान हैं जो सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं किसानों को, आपको वो भी दिखाते हैं। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है, और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। मंशा कृषि सुधार की थी, पर किसान काला कानून कह रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं मामला क्या है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून किसानों को उनकी उपज कृषि उत्पाद बाजार समिति से बाहर बेचने का अधिकार देता है। एपीएमसी सरकारी नियंत्रण वाली मंडियां होती हैं। नया कानून किसानों को कई विकल्प देता है ताकि जहां भी वो चाहें अपनी फसल बेच सकें। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा करार कानून किसानों को कृषि कारोबार करने वाली कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों या खुदरा व्यापारियों से सीधा जोड़ता है। फसल या कृषि उत्पाद का दाम पहले ही तय करके किसान उसे कारोबारियों के साथ करार से जोड़ सकते हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया गया। आपातकाल स्थिति को छोड़कर इनके संग्रह की कोई सीमा नहीं है। वादों को जमीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में ये कितने काम आ रहे हैं, ये आए दिन हम जरूर देखेंगे, अनुभव करेंगे, और मुझे विश्वास है मीडिया में भी इसकी सकारात्मक चर्चाएं होगी और हमें देखने भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। अब समझिए कि किसान नाराज क्यों है। किसानों का कहना है कि इन कानूनों के जरिए केंद्र सरकार उनके राज्यों में बने कृषि उत्पाद खरीद सिस्टम को दूसरे कानून से बदल देना चाहती है। किसानों का मानना है कि बेहतर प्लेटफॉर्म देने के नाम पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी का अधिकार छिन जाएगा। किसानों को तीसरा डर इस बात का है कि ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की सरकारी तरकीब हो सकती है। एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि जो भी इसमें कानून इन्होंने पारित किए हैं वो किसान विरोधी हैं। हमारे किसानों के अधिकार उसमें ख़त्म हो जाते हैं। जो कारपोरेट सेंटर हैं उनको बैठाया जाएगा। एमएसपी ख़त्म की जा रही है। एमएसपी ख़त्म होने की वजह से अभी से इसी साल से इसका असर दिखाई देना शुरू हो। को रद्द किया जाए और एमएसपी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पैर पीछे नहीं हटा सकती। सरकार जवाबदेह है हर फसल पे, हर मुद्दे पे सरकार की जवाबदेही है। हम यहाँ बैठे, हमें मजबूर किया है कि सरकार ने, तो हम सरकार से बेनती करते हैं आप हम पैर पीछे मत खींचे, ये धरना चलता रहेगा। ये मुक्कन वाला नहीं लंगर ते उदों तक चलेगा ਜਦੋਂ तक कोई फैसला ना होया, ਜਦੋਂ तक कोई फैसला ना होया ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ चलेगा। इस तो भी ज्यादा होएगा, संगतां भी होर ज्यादा होंगियां। अपने कानून ये वापस लेंगे तभी यहाँ से हम वापस जाएंगे, क्योंकि किसान इतना परेशान है, ना तो गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना हम लोगों का धान बिक रहा है। यूपी में 800 में धान बिका है। 800 से लेके 1000 तक धान बिका है। सबसे बड़ी दिक्कत है वो एमएसपी की है। वो कैसे है कि जिस तरह देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है उसी तरह
किसान की कोई भी जो फसल है वो फसल का रेट नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए किसान को बहुत दिक्कत है। 23 फसलों पर एमएसपी लागू होती है, लेकिन सरकार धान और गेहूं की ही खरीद करती है। किसानों को डर है कि नए कानूनों के चलते सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली व्यवस्था खत्म हो जाएगी। एक सवाल ये उठता है कि इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के ही किसान ज्यादातर क्यों दिख रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि इन दो राज्यों के किसानों को ही इस कृषि सुरक्षा व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। पंजाब का 89% और हरियाणा में पैदा होने वाला 85% चावल सरकार तय एमएसपी पर खरीदती है, जिसकी वजह से उपज मूल्यों को लेकर यहाँ के किसानों के मन में कोई दुविधा नहीं रहती, बल्कि उन्हें इन फसलों को उगाने के लिए ही पैसा मिलता है, जिसकी वजह से देश में दालों की तो कमी रहती है, जबकि गेहूं और चावल अतिरिक्त रूप से एफसीआई के गोदामों में भरा रहता है। ये इस सारे मामले में एक जो पेंच फंसा हुआ है वो ये है कि जो तीनों कानून है उस पर बहुत लंबी डिस्कशन और डिबेट हो चुकी है। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और एमएसपी को हमारी लीगल जो राइट है वो दिया जाए। सरकार का ये बड़ी बात नहीं लगती कि कानूनों को निरस्त करना। किसानों को ये भी लगता है कि इन कानूनों के बाद उन्हें अपनी फसलों को लेकर बड़े उद्योगपति घरानों से डील करना पड़ेगा, जिनकी विश्वसनीयता किसानों के मन में संदिग्ध रहती है। जहाँ छोटे मजदूर है ना, उसके लिए इतने खतरनाक हैं कि उसको काम नहीं मिलना है। आगे तो बहुत गरीबी है भारत में, ये बिल लागू हो गए कि किसी को काम नहीं मिलना। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सबसे अधिक रस्साकशी इस समय चल रही है, जहां पर सरकार का दावा कुछ और है और किसानों का जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग कुछ और है। ये एमएसपी क्या है, किस स्तर पर इसे ले जाने की बात करते हैं किसान, क्या कानून लाने की बात करते हैं किसान, और मौजूदा जो कानून है वो क्या कहता है एमएसपी को लेकर। किसानों को डर है कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, इसीलिए उनकी मांग है कि ये कानून का हिस्सा होना चाहिए। सरकार इसको लेकर किसानों को बार बार आश्वस्त कर रही है, लेकिन किसान कहते हैं कि उन्हें लिखित आश्वासन चाहिए। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। वैसे आपको बता दें कि एमएसपी प्रणाली अभी तक किसी कानून का हिस्सा कभी नहीं रही। वो राज्यों की प्रशासनिक प्रणाली का हिस्सा है और इस प्रावधान का लाभ देश के 6% किसान ही ले पाते हैं, जिसमें पंजाब के किसान इस साल सबसे ज्यादा फायदे में रहे। पंजाब ने अब तक 2.04 करोड़ टन की खरीद की है, जबकि पूरे देश में सिर्फ 3 करोड़ टन धान की खरीद हुई है। केंद्र सरकार कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस की रिपोर्ट के आधार पर 23 उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। 1965 में हरित क्रांति के समय एमएसपी की घोषणा की गई थी। 1966-67 में गेहूं खरीद के साथ इसकी शुरुआत हुई। किसानों का तर्क है कि सरकार नए कानूनों के तहत धीरे धीरे सरकारी मंडियों को बंद कर देगी और गेहूं धान जैसी खरीद निजी व्यापारियों के हाथों में चली जाएगी। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस 3 बातों को ध्यान में रखता है। पहला, किसान बीज, खाद, ईंधन आदि पर कितना खर्च करता है। दूसरा, परिवार के दूसरे सदस्य जो उसमें लगते हैं, जिनका कोई मेहनताना नहीं होता, उसका श्रम आकलन। और तीसरा, जमीन का किराया और ब्याज आदि को इसमें जोड़ा जाता है। तब सीएससीपी एक रकम निर्धारित करती है जिससे प्रमुख उत्पादक राज्यों की ज्यादा से ज्यादा लागत कवर हो जाए। केंद्र सरकार ने इसी आधार पर
2018-19 और 2019-20 में 1.5 गुना MSP निर्धारित किया था। मक्का का रेट समर्थन मूल्य 1850 है, वो मक्का 600 और 700 में किसान की ली जा रही है। आ जाइए आलू किसान का से 5 रुपया किलो में लिया जा रहा है और पूरे देश में 50 रुपया किलो में आलू बिक रहा है। प्याज 2 रुपया किलो में लेने वाला कोई नहीं है। आप ये बताइए कि जिस समय किसान के खेत में आलू पैदा हुआ उस समय 1100-1000 रुपये क्विंटल का भाव था और आज 60 रुपये किलो है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ तो गलती की है उन लोगों ने। 60 रुपये किलो आलू क्या हमसे ही दोबारा से वसूला जा रहा है सबसे, और हमने 1000 रुपये क्विंटल बेचा और हमको किस भाव में दे रहे हैं। हम समर्थन मूल्य की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। जब भी कृषि सुधारों की बात होती है तब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात सुनने में आती है। इस आंदोलन की आवाजों और पोस्टर बैनर्स में भी स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र खूब मिल रहा है। स्वामीनाथन आयोग का गठन इसीलिए किया गया था क्योंकि किसानों के हितों की चिंता थी और ये तय करना था कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस कारण किसान दुख में है इस हद तक कि वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। अब स्वामीनाथन आयोग की उन सिफारिशों को लेकर सरकार कहती है कि 201 सिफारिशें थी, हमने 200 को लागू कर दिया है, लेकिन किसान कहते हैं कि अभी भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है और उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसीलिए हम आपको ये भी समझाते हैं कि ये स्वामीनाथन आयोग जो है उसकी दी हुई सिफारिशें आखिर क्या क्या है। सरकार को इनको रद्द कर देना चाहिए। ये अड़ियल रवैया रखेगी, हम पीठ खा लेंगे पर जीत के जाएंगे। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को माना जाए, ये मांग लंबे समय तक किसानों की रही, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद एमएसपी पर जो लागत पर एमएसपी 50% मुनाफा देकर की जाए, इसको साल में 2 बार घोषित करते हैं। उस दिन खरीफ की एमएसपी घोषित की गई थी और एमएसपी पर भी रिकॉर्ड खरीद आज देश में हुई है और आने वाले कल में भी एमएसपी पर यह खरीद जारी रहेगी। 2014 से 2020 तक कई अवसरों पर केंद्र सरकार ने MS स्वामीनाथन की उपस्थिति में भी उनकी रिपोर्ट को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। 2022 जब देश की आजादी के 75 साल हो, हमारे देश के किसान की इनकम डबल होनी चाहिए। किसान की इनकम डबल हो सकती है। कुछ दिन पहले जब स्वामीनाथन जी से मैं मिला था तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कुछ एग्रो इकोनॉमिस्ट जो है उनसे आप बुलाइए और चर्चा कीजिए। उन्होंने मुझे एक पेपर भी लिख करके भेजा कि ये चीजें हैं जिस पर आप ध्यान दीजिए, तो मैं काम कर रहा हूं उस पर। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक टारगेट के साथ काम करें। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एंथोलॉजी ऑफ रिसर्च पेपर्स बाय MS प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। स्वामीनाथन जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। 2004 में सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसान आयोग गठित किया। इस आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें भूमि सुधार, किसान आत्महत्या रोकने के समाधान, राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाने, सेहत और वित्त बीमा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इसके अलावा MSP को औसत लागत मूल्य से 50% अधिक रखने की सिफारिश की गई ताकि किसानों की आय बढ़े, किसानों के लिए जोखिम फंड बने और कम कीमत पर बीज के साथ महिला किसानों की क्रेडिट कार्ड बने। कृषि संबंधी जानकारियों के लिए ज्ञान चौपाल गांव में ही है। कभी जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आज राजनीति इस बात को भी लेकर होती है कि क्या वाकई एक टकराव की स्थिति खड़ी की जा रही है दोनों के बीच। बहरहाल मुद्दे कई और हैं, सवाल कई और हैं। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली में दाखिल होने की लगभग हर सीमा को इसी
तरीके से घेरा जा रहा है। दिल्ली प्रवेश चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की तरफ से करना चाहें या ये उत्तर प्रदेश वाला बॉर्डर, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें रहती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच सवाल ये उठता है कि आज अगर सरकार के साथ बातचीत में लगभग 35 किसान संगठन नजर आते हैं तो पूरे देश में कितने किसान संगठन हैं और उन सारे किसान संगठनों की राय इस कानून को लेकर क्या है? हमें ये सरकार की नीयत और नीति दोनों में फर्क लगता है, इसलिए हमने बाईकाट किया और बाईकाट लगातार करते आ रहे हैं। 2 दिन तक अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम संसद का घेराव करेंगे। ये ऑर्डिनेंस रद्द किए के बगैर बात बन नहीं रहेगी। हम इसको रद्द कराना है, वापस करवाना है। हम लोग बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, नहीं तो नहीं। अगली मीटिंग में हम इधर से ऐलान करके लेके जाएंगे, सरकार को दबा के जाएंगे। सरकार को बोलना पड़ेगा कि ये कानून हमने वापस लेंगे। क्या नए कानून से सभी किसान नाराज हैं या फिर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां इसे लेकर अलग प्रतिक्रिया है? हर आवाज को सुन लेना जरूरी है। और यहाँ किसान सब प्रसन्न हैं, तो हमें नुकसान मालूम है उसमें नहीं है, वो बेनिफिट है और अपना फ्यूचर भी सही रहता है। बीच में जो पैसा जाता था वो आज किसान को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है उसका। ये मध्य प्रदेश का हरदा है। यहाँ सोयाबीन की खेती होती है। इस साल सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,880 रुपए है, लेकिन मंडी में 4,150 रुपए मिले। हालांकि ये किसान कह रहे हैं कि इन्हें ओपन मार्केट में इससे भी बेहतर रेट मिली। आज मेरे द्वारा आईटीसी सोया चौपाल में सोयाबीन का विक्रय किया गया। आज मेरे द्वारा 13 कुंटल 95 किलो सोयाबीन 4266 के भाव में बेची गई, जो कि मंडी से लगभग 100 रुपये से ऊपर में उसका फायदा मुझे मिला। मध्य प्रदेश के ही देवास के सोयाबीन किसानों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो एमएसपी से बेहतर रेट मिलने का दावा कर रहे हैं। ना यहाँ किसानों की हमारी लगती है, ना कोई तुलाई लगती है और 1-1.5 घंटे के अंदर यहाँ भुगतान हो जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जो नया बिल संशोधन आया है और इसी के कारण यहाँ आईटीसी सेंटर खोला गया है। एक किसानों में जो मंडियों में बिचौली है, इनसे कहीं न कहीं किसानों को मुक्ति मिली है और सब झंझट से दूर होकर किसानों को उचित रेट मिल रहा है। मशरूम एमएसपी के दायरे में नहीं आता। उत्तराखंड में मशरूम की खेती करने वाले किसान कह रहे हैं कि वो इस नए कानून से उत्साहित हैं। मुझे तो ये किसानों को हितकारी लग रहा है, क्योंकि जैसे पिछले 70 साल से हम लोग खेती अपना करते आ रहे हैं, तो अभी किसान की जो दशा है वो चूकी तो बनी हुई है। जब तक हम कुछ नया देखेंगे नहीं, जब तक हम कुछ नया सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे कैसे? अब इसमें सबसे बड़ा तो जो इसमें किसान के लिए मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया, वो वेट वाला की अलग स्टेट में अलग अलग वेट था, तो हर जगह दिक्कत आती है। पूरे भारत में वो एक वो रहेगा, आप कहीं भी अपना माल कहीं भी ले जा सकते हैं। मैं अपना माल जो है मशरूम हो गया, शिमला मिर्च हो गया, पूना ले जाऊँ, बॉम्बे ले जाऊँ, मैं कहीं भी अपना लेके जा सकता हूँ। कृषि सुधार के पीछे सरकार का तर्क कृषि आधुनिकीकरण है। इसी का हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसे गुजरात के बनासकांठा में ये किसान फायदेमंद बता रहे हैं। तो फायदे देखने जाओ तो पहले से जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो फिक्स कर देती है। जैसे आलू का जो रेट है, तो आलू का रेट 9 से 10 रुपया इसका पर केजी लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और वो जब इसकी फसल निकलती है तो पूरा ही पूरा जो इसका होता है वजन के साथ सब आलू ले लेते हैं और इसका पेमेंट भी कर देते हैं। इसमें फ़ायदे बहुत है, जैसे कि अपना जो भी खेती कर रहे हैं उसका मुनाफा है जो फिक्स रहता है, उसमें अपने को आगे 3-4 महीने के बाद जो फसल पैदावार होती है उसका नुकसान हमें मालूम है कि कोई मार्केट में जाने के बाद उसका कोई क्लियर है नहीं। जो रेट बिकेगा वो किसान को लेके आना है। लेकिन जो एमएसपी जो प्राइवेट कंपनियों में चालू है, जैसे कि सरकारी कंपनियां कुछ करवा रही है, जैसे हमारे गुजरात में अवेलेबल है, पोटैटो पे बहुत ज़्यादा चल रही है एमएसपी। हम पोटैटो पे हम समझो ने 5-6 सालों से ये कार्य कर रहे हैं, तो हमें नुकसान मालूम है उसमें नहीं है, वो बेनिफिट है और अपना फ्यूचर भी सही रहता है। लोकतंत्र का तकाजा है कि हर आवाज को सुना जाए, समझा जाए, समस्या हो तो समाधान भी हो।
देश में किसान संगठनों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कुछ राज्यों के किसानों के मन में कानून को लेकर संशय है तो उसे दूर करना सरकार का दायित्व है। सरकार का कहना है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है और जो प्रावधान है उनके बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। लेकिन सीधा सवाल सरकार से भी ये उठता है कि अभी तक अगर वाकई ये सिर्फ उकसावे की प्रक्रिया है तो किसानों को समझाने में सब नाकाम क्यों रहे हैं? इस देश में जो 2/3 जनसंख्या हमारी कृषक जमीन से जुड़ी हुई है, वो सड़कों पर हैं, वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। बादल साहब को मैंने इतना विचलित अपने इस परिवार में 30 सालों में मैंने नहीं देखा है जितना पिछले कुछ हफ्तों में और पिछले 6 दिनों में। 1 महीने से हम यही सोच रहे थे कि अभी मसला हल हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी मान जाएगी सरकार। राजनीति अपने लिए गुंजाइश हर स्थिति में निकाल ही लेती है। किसान आंदोलन किसानों की मांगों के लिए है तो राजनीति के लिए इनमें भी कई मुद्दे हैं। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। पश्चिम बंगाल से नेतागण आए हैं, सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसानों के बीच मुद्दों को तलाश रहे हैं। कुछ संदेशे हैं उनके पास जो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सिंघू बॉर्डर तक फोन लाइन के जरिए आंदोलन को समर्थन है। जी बोलिए जी, बोलो दीदी। धन्यवाद जी मैडम जी, मैं आपकी ओर से समूचे किसान वीरों को सत श्री अकाल जो आपकी प्रमाण भी करता हूं और उनकी तरफ से आपको सत श्री अकाल बोलता हूं और अपने गुरुजी का दिया हुआ नारा बुलंद करता हूं, बोले सो निहाल। 4 घंटों तक किसानों के बीच टीएमसी के नेता रहे और अपनी नेता की बात वो पहुंचाते रहे। ममता दी बात भी किया है फोन पे, होशियारपुर से, तरन तारण से, अमृतसर से, काफ़ी किसान सबसे बात किया। ममता दी से बात किया और ममता दी उनके बात भी सुना। 4 घंटा में थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। हमारा जो 100% व्हाट इज आवर सॉलिडारिटी, वी आर विद दिस मूवमेंट। एक मोर्चा पश्चिम बंगाल में लेफ्ट विचारधारा ने खोल दिया और चिंगारी के बीच सियासी शोले धधकने लगे। वैसे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 12 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है ट्रैक्टर ट्रॉलियों की। दिल्ली सरकार के मंत्री व्यवस्था में लगे हैं, सियासत का तीर भी चला रहे हैं। जो किसान हैं अपनी जायज मांगे लेकर बैठे हुए हैं, उनकी बातों को केंद्र सरकार को जल्द से जल्द मानना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह कल दिल्ली आए, चुपचाप अमित शाह जी से मिले और चले गए। मतलब उन्होंने किसानों से मिलना भी जरूर नहीं समझा। उनको लगा ही नहीं कि किसानों से मिलना भी चाहिए जिनके लिए काम से आए थे। सरकार 3 कृषि कानूनों में से 1 की अधिसूचना जारी कर चुकी है, शेष 2 पर विचार कर रही है। किसानों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में भी घमासान चालू है। जो अकाली नेता बरसों बरस एनडीए का हिस्सा रहे, वो किसान आंदोलन के समर्थन में अपने पद्म सम्मान को लौटा रहे हैं। ये जिहड़ा पद्म भूषण मैनू गवर्नमेंट ने, जो मैं अपनी जिंदगी विच सेवा की है, देश दी, पंजाब दी, किसानां दी, उस करके मैनू ये मिलिया सी। जो कांग्रेस खुलकर किसान आंदोलन के साथ खड़ी है, उसके लुधियाना सांसद आंदोलन की मंशा को संदिग्ध करार दे रहे हैं। यहाँ पे ये कुछ लोग हैं जो
इनको किसान जथेबंदियां जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें और भगाएं इनको यहाँ से। नहीं, पंजाब में जब ये जाएंगे, अब यहाँ जितनी देर ये बैठेंगे, हम चाहते नहीं है अभी इस एजुकेशन को कोई चीज खराब करे, लेकिन पंजाब में जाके हम जरूर इनसे निपटेंगे। बातचीत के दौर से गुजर रही केंद्र सरकार का आंदोलनकारियों को लेकर अपना अलग मत है। अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों का अपना अखाड़ा भी खुद चुका है, जिसमें मिट्टी तो किसानों के खेत की है, लेकिन दांव पेच अपने अपने। ये राजनीतिक दलों के पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं और हैं, लेकिन किसान संगठनों का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और ये देखिए कि किसानों के जो मंच हैं उस पर किसी राजनीतिक दल का नेता मंच पर जाकर के भाषण नहीं दे सकता। ये कितनी बड़ी त्रासदी है। हाँ, पूरे देश को जो अन्न देने का काम करता है, जो पालनहार है, पेट पालता है, उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। किसान मंचों के साथ राजनीतिक मंचों ने भी अपनी जमीन तलाश ली है। सवाल फिर भी ये उठता है कि अगर कोई मुद्दा है तब भी जिम्मेदारी सरकार पक्ष की होती है उसे सुलझाने की। जितना ज्यादा ये मुद्दा उलझता जाएगा उतनी मुश्किलें सरकार की बढ़ती जाएंगी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा है। विपक्षी राजनीति की अपनी भूमिका होती है और इससे केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां कम नहीं हो जाती। क्यों केंद्र एमएसपी पर शुरू से ही किसानों को ये बताने में नाकाम रही कि एमएसपी सिर्फ किसानों के लिए जरूरी नहीं बल्कि सरकार के लिए भी जरूरी है। गरीबों के लिए सरकार गेहूं, चावल या दूसरे अनाज मुफ्त या सब्सिडी पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार पर देती है। इसके लिए सरकार को खुद के लिए हर साल 6 करोड़ टन से ज्यादा अनाज चाहिए होता है। एमएसपी ही सरकार के लिए एकमात्र सही विकल्प है, क्योंकि खुले बाजार से खरीदने पर समय और पैसा दोनों अधिक लगेगा। अगर इस साल की खरीफ फसलों की सरकारी खरीद को ही आधार बनाया जाए तो 30 लाख से ज्यादा किसानों को अब तक फायदा मिल चुका है। बातों के दौर पर दौर पड़ रहे हैं, इंतजार समाधान का है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे का आकलन, इसका विश्लेषण जारी है ब्रेक के बाद भी। आप देखते रहिए श्वेत पत्र। दिल्ली देश की ऐसी राजधानी है जो चारों तरफ किसी न किसी राज्य से घिरी है। वहाँ पर हवा चलती है, मौसम यहाँ का बदलता है, वहाँ बादल घिरते हैं, बूंदें यहाँ पर गिरती हैं। और अब देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन बाकी हिस्सों में होना है, लेकिन उसके लिए दिल्ली को घेरा जा रहा है। सरकार पर आखिर वो कौन से दबाव हैं इस समय कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस मामले का निष्कर्ष चाहिए ही चाहिए। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी, जिसमें किसान संगठनों की तलखी कुछ ऐसी रही है कि वो सरकार की ओर से दिए भोजन को भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, पर सरकार को भरोसा है वो समझा कर काम चला लेगी। या आपको लग रहा है जो सवाल आपके थे वो नहीं सुनेंगे? नहीं, बात तो सुनी गई है, पर उसका कोई हल नहीं दिखा। हाँ, क्वेश्चन तो कर दिए है ना, कोई आंसर नहीं मिला है। सरकार जब लंबा मीटिंग लेकर के गई तो हम सारे संगठनों के आगुओं ने ये फैसला किया, यस और नो लिख के आगे रख दिया। हम चर्चा नहीं करने चाहते, हम तो एक ही चाहते हैं कानून रद्द करो और एमएसपी को सरकारी मान्यता दो। बात से ही बात बनती है, इसीलिए संवाद चलते रहना जरूरी है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।